फ्लैश फ्लड के बाद डोडा के प्रेम नगर के लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। क्षतिग्रस्त सड़कें, उड़ती धूल और खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। प्रेमनगर से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 अब स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुश्किल का कारण बन गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क से गुजरने वाला हर वाहन धूल का बड़ा गुब्बार उड़ाता है, जिससे बिना मास्क के सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। कई लोगों ने बताया कि लगातार धूल के संपर्क में रहने से उन्हें खांसी, गले में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें लगभग हर शाम दवाइयां लेनी पड़ रही हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों ने बताया कि अब स्कूल पहुंचना रोज की चुनौती बन गया है। सड़क पर उड़ती धूल के कारण पैदल चलना और सफर करना बेहद कठिन हो गया है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि दिन भर धूल उनकी दुकानों में भर जाती है, जिससे सामान खराब हो रहा है और कारोबार पर भी इसका असर पड़ रहा है। सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि ताजी सब्जियों को साफ रखना लगभग असंभव हो गया है, जबकि अन्य व्यापारियों का कहना है कि अस्वास्थ्यकर माहौल के कारण ग्राहक भी इस इलाके में आने से बच रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उचित ड्रेनेज व्यवस्था न होने के कारण बारिश का पानी दुकानों और घरों में घुस जाता है, जिससे हर बारिश के साथ उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। प्रेमनगर जम्मू किश्तवाड़ को जोड़ने वाले व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित है। इसी मार्ग से इन दिनों मचेल यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों की भी भारी आवाजाही रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई श्रद्धालुओं ने भी सड़क की बदहाल स्थिति पर हैरानी जताई है और कहा है कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग की ऐसी खराब हालत की उम्मीद नहीं की थी। प्रेमनगर के लोगों ने जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मांग की है कि क्षतिग्रस्त सड़क की तुरंत मरम्मत कराई जाए, धूल पर नियंत्रण के लिए नियमित रूप से पानी के टैंकर चलाए जाए, ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, सड़क का गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित किया जाए ताकि आम लोग, स्कूली बच्चे, दुकानदार और श्रद्धालु सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकें। पंजाब केसरी के लिए डोडा से पारुल दुबे की रिपोर्ट। आपका नाम? अनन्या गुप्ता। कहाँ से? मैं यहीं से प्रेमनगर से। अनन्या, क्या लग रहा है, क्या परेशानियां जो है वो आपको यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है? यही है सबसे बड़ी तो डस्ट जो अभी इतनी उड़ रही है, ना कुछ दिखाई देता जब उड़ती है तो बड़ी ज्यादा डस्ट हो गई है। अंदर घरों के अंदर भी बहुत ज्यादा आती है। तो क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको, कैसे परेशानी है? मतलब देखो, मेरे को तो डस्ट से एलर्जी है, मेरी मम्मा को भी, तो हमें तो रोज मतलब कैप्सूल्स वगैरह खाने पड़ते हैं एलर्जी के, और इससे इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकती है क्योंकि पोल्यूशन ही है, देखा जाए तो एयर पोल्यूशन है, डस्ट वगैरह इतनी है, कोई जानने की बात नहीं। फिर ये कब से डस्टिंग है यहाँ पे? यहाँ पे तो ऐसे भी होती है, नॉर्मली भी थोड़ी बहुत तो होती है, मगर अब जब से परसों से वो इतना यहाँ पे वो हुआ था, जो पानी शानी चढ़ा था, उसकी वजह से तो बिल्कुल ही यहाँ पे इतनी मिट्टी, इतनी डस्ट हो गई, कहने की बात मतलब काफी ज्यादा है। और हमें तो बड़ी दिक्कत होती है, स्पेशली जो बच्चे वगैरह स्कूल वगैरह जाते हैं उनको भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो छोटे बच्चे हैं उनको तो इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, तो वो तो जल्दी बीमार भी हो सकते हैं इन सब चीज़ों से, तो उनका भी मतलब ट्रैवल करना सेफ नहीं अगर देखा जाए तो। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करना चाहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन से तो यही अपील है कि यहाँ पे सफाई वगैरह करो, कुछ तो करो। पानी फेंकना भी मतलब एक प्रॉपर सोल्यूशन तो नहीं है इस चीज़ का, सिर्फ ये है कि थोड़ी देर के लिए रखते बाद में फिर वही सब होता है। जैसे सुबह भी पानी डालते फिर दोपहर तक फिर सूख गई थी धूप वगैरह से, तो अब फिर से उड़ रही है। तो ये है कि यहाँ पे सफाई सुफाई करवाएंगे तो ही कुछ बात बनेगी। तो यहाँ पे देखो ना कितना कूड़ा छुड़ा होता है, जब मतलब वो पानी शानी आता है एक सारा ऐसे रोड पे आ गया था, मलबा शलबा हो गया था। अगर मतलब ये प्रॉपर यहाँ पे सिस्टम होता तो कम से कम यहाँ पे रोड में कम ही गंद होता, इतना गंद नहीं होता। तो मतलब ये है कि थोड़ा सफाई वगैरह के लिए होना ही चाहिए, थोड़ा गार्बेज वगैरह का भी होना चाहिए कि डस्टबिन प्रोवाइड करो, और कूड़े वाली गाड़ी भी होनी चाहिए जो मतलब कूड़ा लेके भी जाए, सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे डस्टबिन लगवा देंगे, कूड़ा डाल दें, फिर वो जा पाना कहीं भी नहीं जा रहा, इधर ही पड़ा है। अभी भी जो खाली गया था वो भी वहां पे रखा हुआ है इन्होंने कूड़ा, वो तब से वहीं पे पड़ा हुआ है, ना उसको कोई खाली करना है ना कोई कुछ। हम खुद से खाली कहाँ ही करेंगे, वहीं नीचे फेंकेंगे, फिर उससे भी गंद इधर ही आएगा और कहीं तो जाएगा नहीं। तो मतलब ये है कि प्रॉपर सोल्यूशन। हाँ, मुझे डस्ट से एलर्जी है। अगर मैं मतलब अभी मैं रोज टिक्की खा रही हूँ, अगर नहीं अभी भी नहीं मतलब मैंने मास्क पहना होगा तो फिर मुझे वही छिनके वगैरह आनी शुरू हो जाएंगी, एलर्जी वगैरह हो जाएगी, फिर मतलब कैसे गला भी बंद सा हो जाता है, आवाज भी नहीं निकलती है। अभी एक शुद्ध हो, जब यहाँ से छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल में बताया जाता है कि पोल्यूशन से इंसान बीमार होता है बचपन से ही, तो आपको क्या लगता है कि ये पोल्यूशन नहीं है? ये भी तो पोल्यूशन ही है, और क्या ही है ये। इसकी वजह से भी तो बच्चे बीमार ही होंगे, बच्चे क्या सारे बीमार हो रहे हैं। दुकानों में भी कितना धूल पोल्यूशन गंद हो जाता है।
मतलब अगर घर से बाहर बंदा निकला तो उसके ऊपर गंद मतलब धूल वगैरह तो आएगी ही आएगी। जी, आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र पाल गुप्ता, कहाँ से? प्रेमनगर से। क्या मामला है, क्या परेशानी है? सर डस्ट का कहना है तो फिर ये यहाँ पर अगर टेस्ट करवाए जाए अगर प्रेमनगर बाज़ार में अगर लोगों के तो हर आदमी बीमार निकलेगा, क्योंकि इतनी डस्ट है कि बैठा ही नहीं जाता है। हमारे बेडों तक, हमारी किचन तक डस्ट पहुँच गई है। अब आप ये हिसाब लगाओ ज़रा, आप घुमा के कैमरे को दिखाइए यहाँ पे, यहाँ ये नाली है और इससे मतलब ये सारा पानी डाइवर्ट होता है, यहाँ से आता है। यहाँ ना कोई प्रबंध है, ना कोई स्वीपर है, ना कोई उठाने वाला है। इनसे जितने बार बोला जाए ये वो टस से मस नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेशन वो मानते ही नहीं है बात को। कल डीसी डोडा यहाँ पर आए थे तो उन्होंने माना, बिल्कुल माना उन्होंने कि हाँ ये करेंगे, उठाया ऊपर ऊपर से उठा के ले गए, लेकिन डस्ट तो वैसी की वैसी पड़ी हुई। तो क्या हम मजबूर हैं, अगर हमारे टेस्ट करवाए जाएँ तो हर एक का लंग्स खराब निकलेंगे। ये सर जैसे वो कोरोना आया था ना, हर आदमी ने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी क्या करें, परेशानी इतनी है कि बैठा ही नहीं जाता है। यहाँ हमारी अंदर सामान जो पड़ा हुआ है दुकानों के अंदर, वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हज़ारों सालों से रखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या मांग करेंगे आप? कोई स्वीपर दें, कुछ सफाई करवाएं यहाँ पर, कुछ ना कुछ। एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ कर सकती है, वो देख रही है एडमिनिस्ट्रेशन। वो ये ड्रेन है, ये ड्रेन बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं जाता है। इस ड्रेन में पानी बाहर से निकलता है, ड्रेन के अंदर कोई वैसी इन्होंने सिस्टम ही बनाया कि कोई ड्रेन के अंदर पानी जाए। ना नालियाँ हैं, ना गलियाँ हैं, कुछ भी नहीं है। पानी का कोई प्रबंध नहीं, बिजली का कोई प्रबंध नहीं, बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है। ना ब्लैक टॉप है, ना कुछ है। इतने खड्डे हैं सड़क में, छोटे बच्चे सुबह जाते हैं, उनका क्या परेशानी है उनको। स्कूल यहाँ से लगभग 20 मीटर के ऊपर है, सारे बच्चे यहाँ से होकर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई गिर रहा है, कोई पढ़ रहा है, बस चल रहे हैं। जी हाँ सर जी, आपका नाम? मेरा नाम बालकृष्ण शर्मा, कहाँ से आप? मैं प्रेमनगर रहने वाला हूँ, प्रेमनगर का बाजार में बाजार की। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी देखो जी, परसों रात को बारिश हुई, उससे मलबा कचरा ढेर पूरी मार्केट में पड़ गया है। इसकी वजह से लोगों में बहुत गर्दा खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। स्कूल है, हम बच्चे स्कूल आते हैं, कैसे जाएंगे? गर्दे से छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। एक कलवट इधर है, इसको साफ नहीं किया है अभी तक, किसी ने भी इस कलवट को साफ नहीं किया। आगे कलवट है, उसको साफ किया जाए। ये नाली में पानी जाएगा, ये गर्दा गुबार जो आंधी तूफान आता है तो ये नाली में जाएगा, नाली से नीचे जनाब में जाएगा। लेकिन हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमें एक टैंक पानी का डलवाया, उसके बाद यहाँ पानी डालने भी कोई नहीं आया। तो हमारी रिक्वेस्ट डीसी साहब से भी है कि वो इस पर ध्यान दें, बच्चे बीमार ना हों, बूढ़े बीमार ना हों। देखो मेरी 70 साल एज है, तो मैं भी समझता हूँ कि इस गर्दे से मैं भी बीमार हो जाऊंगा। तो मेहरबानी करके इससे नजरसानी करें, लोगों की परेशानी साफ देखें। गर्दा इतना दुकानों में पड़ गया है कि सुबह 10 दफा दुकानें साफ करनी पड़ती हैं, लेकिन दुकानों में सौदा ऐसे दिखता है जैसे 6 महीने या साल 2 साल का पुराना सौदा पड़ा हुआ है। तो मेरी आप लोगों से निवेदन है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के किसी आदमी को भेजें, उस गर्दे को साफ करवाएं।